Hello students, welcome you all in our YouTube channel Krishi Tutorials. So students, now today we are discussing about the topic हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। मतलब गेहूं के हाइब्रिड सीड को कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, उसका प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है ये एक रिक्वेस्टेड लेक्चर है। मतलब कि मुझे रिक्वेस्ट आया था कमेंट से कि सर हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट के बारे में लेक्चर ला दी, तो मैं इसलिए ला रहा हूँ। 2 दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम थी सोर थ्रोट की, इसकी वजह से मैं 2 दिन लेक्चर को कंटिन्यू नहीं कर पाया, लेकिन आज ठीक है, इसलिए मैं इस लेक्चर को पहले कंप्लीट करना चाहता हूं। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग देखते हैं हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ व्हीट। सो फर्स्ट स्टूडेंट्स, इसको जो है मैंने इसे 3 पीडीएफ के माध्यम से इसे कंप्लीट किया है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, मतलब पहली बार ऐसा कोई टॉपिक मुझे मिला है जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट किया है मुझे पीडीएफ ढूंढने में, क्योंकि इसका पीडीएफ कोई एक्यूरेट नहीं मिल रहा था, कहाँ कहाँ से ढूंढा। तो मैंने इसके मतलब 3 पीडीएफ से कुछ पॉइंट्स कट करके यूज किए हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पर, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपके सामने पहले व्हीट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जो कि आपको प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ व्हीट में नॉर्मली मिल जाता है। जैसे कि इसका बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, फैमिली पोएसी, उसके साथ क्रोमोजोम नंबर 2n=42, ओरिजिन साउथ एशिया। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये जो व्हीट है ना, कल्टीवेट किया जाता है 57 से 47 डिग्री साउथ नॉर्थ साउथ पर लेटीट्यूड पर। उसके साथ वेट को जो है कल्टीवेट और हार्वेस्ट किया जाता है पूरे साल देश में, या फिर तो और देशों में जैसे कि चाइना, इंडिया, रशियन फेडरेशन, यूएसए, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, उसके साथ पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, टर्की और भी बहुत सारे देश हैं। इसके वाइल्ड रिलेटिव की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो जैसे कि ट्रिटिकम एथोपिकम, ट्रिटिकम एरारेटिकम एंड ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, ये कुछ इसके वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, वाइल्ड स्पीसीज हैं, जो कि नॉर्मली बिलोंग करते हैं इसके जंगली प्रजातियों से। नेक्स्ट स्टूडेंट, बात करें हम लोग इसके फ्लोरल बायोलॉजी की, तो व्हीट का जो इन्फ्लोरेसेंस है उसे हम लोग ईयर या हेड कहते हैं, और इसका जो बोटेनिकल है इसका बोटेनिकल कहते हैं स्पाइक। मतलब इसका इन्फ्लोरेसेंस स्पाइक के नाम से जाना जाता है, और इसके एक यूनिट को स्पाइकलेट कहा जाता है। ईच फ्लोरसेट कंटेंस, हर फ्लोरेट में एक लेमा, एक प्लिया, एंड्रोसियम और गाइनोसियम प्रेजेंट होता है। उसके साथ ये बाइसेक्सुअल और जाइगोमॉर्फिक होता है। ईच फ्लोरेट हैज 3 स्टामेन, हर फ्लोरेट में 3 स्टामेन होते हैं, विथ लार्ज एंथर्स एंड अ पिस्टिल बेयरिंग बाइफिड फेदरी स्टिग्मा। नेक्स्ट बात करें स्टूडेंट्स, तो व्हीट जो है, व्हीट का स्टामेन आर स्मॉल एंड प्रोड्यूस अबाउट 1000 to 4000 पोलन ग्रेन पर एंथर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट बात करें हम लोग मेजर ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, हम लोग इसके ब्रीडिंग क्यों कराते हैं, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो पहली बात, हाई ग्रेन यील्ड के लिए, ज्यादातर यील्ड हो जाए ग्रेन की, गुड क्वालिटी एंड विथ हाई स्पाइकलेट्स, मतलब लंबे उसकी बालियां बने, उसका क्वालिटी भी गुड हो। डिजीज और इंसेस्ट रेजिस्टेंस के लिए, उसके साथ एबायोटिक स्ट्रेसेस के टॉलरेंस के लिए, और साथ में मिनरल मॉइस्चर और हीट टॉलरेंस के लिए। तो ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं हम लोग के ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, जिसके लिए हम लोग कुछ ब्रीडिंग कराते हैं। तो ब्रीडिंग में मेनली हम लोग को इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही देखने को मिलता है, मतलब हाइब्रिड प्रोडक्शन। तो इसीलिए हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बात करें हम लोग इसके ब्रीडिंग प्रोसीजर की, कौन कौन से ब्रीडिंग प्रोसीजर हम लोग यूज करते हैं इसमें। तो इसमें ब्रीडिंग प्रोसीजर में सबसे पहला इंट्रोडक्शन यूज किया जाता है। इसके बारे में स्टूडेंट्स आप लोग ने पढ़ा होगा पहले ही जनरल प्लांट ब्रीडिंग में। तो इसमें सेमी ड्वार्फ व्हीट फ्रॉम मैक्सिको, सोनारा 63, सोनारा 64, मायो 64, लर्मा रोजो 64, ये सब वेराइटी यूज करते हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन सेकेंड मेथड ब्रीडिंग प्रोसीजर है, जिसमें हम लोग वेराइटी जैसे कि P4, P6, P12 को यूज कर इवॉल्व किया गया है पूसा इंस्टीट्यूट के द्वारा, जो कि रिजल्ट ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन है फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन। थर्ड प्रोसेस है जो ब्रीडिंग का, वो है हाइब्रिडाइजेशन सिलेक्शन, जिसके बारे में हम लोग को मेनली बात करना है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स 2 अलग अलग स्पीसीज को क्रॉस करके एक क्रॉस
कराया गया है। तो स्टूडेंट्स इसमें पहला जो है वो इंटर वेराइटल मतलब अलग अलग वेराइटी का क्रॉस करा के, जैसे कि अ नंबर ऑफ सक्सेसफुल डेरिवेटिव्स वर डेवलप्ड फ्रॉम IARI न्यू दिल्ली एंड पंजाब। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली और पंजाब के द्वारा डेरिवेटिव किया गया है, जिसमें NP 809 न्यू पूसा मल्टीपल क्लास डेरिवेटिव है। हाउएवर ऑल दीज वेराइटीज वर लॉजिंग, इसमें जो सभी वेराइटीज है ना वो लॉजिंग वेराइटी हैं और पुअर यील्डर, कम यील्ड देने वाली हैं एज कंपेयर टू अदर कंट्री, और देशों में इससे अच्छी वेराइटीज मिलती हैं। हेंस द व्हीट हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम और चेंज बाई, इसे हम लोग चेंज किया जाता है इंटर स्पेसिफिक क्रॉसेस से, जो कि हैसन फ्लाई रेसिस्टेंस से मिलता है, उसके साथ ऑल्सो रस्ट रेसिस्टेंट भी वेराइटी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करें हम लोग प्रोसेस बैक क्रॉस मेथड या ऑफ ब्रीडिंग। इसमें बैक क्रॉस मेथड में क्या किया जाता है, जो रस्ट रेसिस्टेंट को है उसे चाइनीज स्प्रिंग फार्म टैचर, इससे क्रॉस करा के एक नई वेराइटी निकाला गया है। और एट लास्ट जो है वो हाइब्रिड व्हीट निकाला गया है, जैसे कि कंसाग एग्री एक्सपेंशन स्टेशन यूएसए में मेल स्टेराइन लाइन वर आइडेंटिफाइंग क्रॉसिंग टी ट्रिटिकम टीमोफेवी एंड ट्रिटिकम एस्टिवम को क्रॉस कराया गया है, जिससे कि बिसोन वेराइटी बाय रिफ्टिंग बैक क्रॉसिंग अ मेल स्टेराइन रिसेंबल्स बिसोन वर इवॉल्व, एक बिसोन वेराइटी इवॉल्व हुई। एट प्रेजेंट यूएसए एंड कनाडा आर डूइंग वर्क ऑन दिस, इस समय यूएसए और कनाडा इस पर कार्य। बात करें हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग की है, इसमें म्यूटेशन ब्रीडिंग किया जाता है, जो कि डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा इस पर कार्य किया गया था गामा रेज के साथ। उसमें एक सरबती सोनारा एक वेराइटी को प्रोड्यूस किया गया, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है। उसके साथ स्टूडेंट्स इसमें एक और जैसे डेवलपमेंट ऑफ मल्टीलाइन को डेवलप किया जाता है। मल्टीलाइन को इसमें क्या था, बॉरलॉग जो थे ना, एनी बॉरलॉग, उन्होंने कई मल्टीलाइन को डेवलप किया, जैसे कि रस्ट के लिए जैसे MLK515 वाज डेवलप एट IARI। मल्टीलाइन इज अ मिक्सचर ऑफ प्योर लाइन, मल्टीलाइन जो है वो मिक्सचर है प्योर लाइन का, विच इज फिनोटिकली सिमिलर बट जीनोटिपिकली डिसिमिलर। मतलब मल्टीलाइन जो होता है वो प्योर लाइन का मिक्सचर होता है, जो कि फिनोटिपिक के हिसाब से सिमिलर होता है बट जीनोटाइप के हिसाब से डिसिमिलर अलग होता है। ईच लाइन इज प्रोड्यूस बाय ए सेपरेट बैक क्रॉस, हर जो लाइन होता है वो सेपरेट बैक क्रॉस से अलग होता है बाय ब्रीडिंग। ईच लाइन हैविंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट पार्टिकुलर रेस ऑफ डिजीज, हर लाइन जो है वह किसी एक डिजीज के लिए रेजिस्टेंस होती है। इसके ब्रीडिंग सेंटर की बात करें स्टूडेंट, तो इसके ब्रीडिंग सेंटर जो है वो इंटरनेशनल मेज एंड फीट इंप्रूवमेंट सेंटर CIMMYT मैक्सिको में है, डायरेक्टोरेट ऑफ व्हीट रिसर्च DWR करनाल में, उसके साथ ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड व्हीट इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट AICWIP करनाल में है। उसके साथ प्रैक्टिकल अचीवमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या अचीवमेंट हो जाता है, तो द सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट have been developed through the use of Japanese line. जापानीज लाइन नोरिन 10 का यूज करके सेमी ड्वार्फ वेराइटीज गेहूं के सेमी ड्वार्फ वेराइटीज को इवॉल्व किया गया, डेवलप किया गया है, जिससे क्या होता है ड्वार्फिंग जीन उसमें से निकाल करके ग्रीन रेवोल्यूशन का जो कि रखा था, मतलब उसी के कारण ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था और व्हीट प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ गया था। प्रोडक्टिविटी ऑफ सेमी ड्वार्फ वेराइटीज इज अबाउट 2.5 टाइम्स मोर देन ओल्ड टाल ग्रोइंग, मतलब जो वेराइटी हम लोग के पास पहले थी उसके अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा प्रोडक्शन होता था इस सेमी ड्वार्फ वेराइटी से, जिससे कि मोर ओवर दीज वेराइटीज आर हाईली रेजिस्टेंट, ज्यादातर इसमें जो वेराइटीज होती थी हाईली रेजिस्टेंट होती थी लोजिंग के लिए और हाईली रिस्पॉन्सिव टू फर्टिलाइजर डोज, और फर्टिलाइजर के प्रति भी बहुत अच्छा क्या करती थी, रिस्पॉन्स करती थी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा व्हीट का ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, ब्रीडिंग प्रोसीजर और उसके बाद हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन। इसमें स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग बात करें एक दूसरे PDF के माध्यम से, जिसमें क्या दिखाया गया व्हीट के बारे में, थोड़ा सा उसकी इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, पेरियंथ और उसमें इमैस्कुलेशन और क्रॉसिंग टेक्निक कैसे यूज करते हैं। तो मेनली अदर स्टूडेंट्स आप तो ऊपर देख ही सकते हैं, जो कि आपको अदर वीडियोज में अदर PDF में दिखाया गया था, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा में जो है वो इमैस्कुलेशन एंड क्रॉसिंग टेक्निक है। इमैस्कुलेशन एंड क्रॉसिंग टेक्निक के अंतर्गत स्टूडेंट्स क्या है, तो ये है कि स्पाइकलेट इसमें कैसे प्रोसेस किया जाता है। तो ये प्रोसेस है द स्पाइक्स इनक्लोज्ड इन लीफ शीथ आर पार्शली इमर्ज इन सेलेक्टेड फॉर इमैस्कुलेशन, मतलब जिसे हमें इमैस्कुलेट करना है उसे हम लोग को उसके स्पाइक जो क्लोज इनक्लोज होते हैं पत्तियों से, उसी को हम लोग लेते हैं जो कि आधे निकले हुए होते हैं। द ऑन्स एंड द टिप ऑफ स्पाइकलेट्स आर कट ऑफ टू अवॉइड ऑब्स्टेकल इन द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन, मतलब जो उसकी ऑन है, मतलब जो
छोटे छोटे बाल जैसे होते हैं उसको काट लेते हैं, उसके साथ उस स्पाइकलेट का टिप को भी काट दिया जाता है, जिससे कि हमारे इमैस्कुलेशन और पोलिनेशन प्रक्रिया में ये प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। सिमिलरली द सेंट्रल स्टेराइल फ्लावर इज आल्सो रिमूव्ड विद द फॉरसेप्स, और फॉरसेप की मदद से बीच वाला जो फ्लावर है उसको भी हम लोग रिमूव कर लेते हैं। द रिक्वेस्टिंग नंबर ऑफ स्पाइकलेट्स आर केप्ट इन द स्पाइक, जो इतने जरूरत होती है स्पाइकलेट्स की हम उतने को ही स्पाइक में रखते हैं विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स, फोरसेप्स की मदद से। द ग्लूम्स आर सेपरेटेड, ग्लूम्स को हम लोग अलग कर देते हैं। एंड 3 यंग इमेच्योर ग्रीनिश येलो एंथर्स आर रिमूव्ड, और 3 यंग इमेच्योर ग्रीनिश येलो एंथर जो होता है, मतलब ग्रीनिश येलो कलर का जो एंथर होता है उसे हम लोग रिमूव करते हैं हर फ्लावर में से। एंड द स्पाइक्स आर बैक्ड, और जो स्पाइक होता है उसको हम लोग बैक करते हैं। ऑन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले नेक्स्ट मॉर्निंग में बिटवीन 9 से 11 AM के बीच में द पॉलन ग्रेन इज कलेक्टेड फ्रॉम डिजायर्ड प्लांट, जिस प्लांट का हमें मतलब पॉलन ग्रेन चाहिए होता है, इन पेट्री डिश, और पेट्री डिश में लेकर के हम लोग उसे डस्ट करते हैं स्टिग्मा ऑफ इमैस्कुलेटेड फ्लावर, हमने जो फ्लावर को इमैस्कुलेट किया है उसके स्टिग्मा पर। उसके साथ ही विद द हेल्प ऑफ हेयर ब्रश के मदद से द स्पाइक इज कवर्ड विथ बैग आफ्टर पॉलिनेटेड एंड पॉलिनेशन एंड लेबल, और जो स्पाइक है उसको फिर हम लोग बैग से कवर करके पॉलिनेशन के बाद उसे लेबल कर देते हैं। तो ये आपकी प्रक्रिया थी इमैस्कुलेशन और क्रॉसिंग टेक्निक की ऑफ वीट, मतलब वीट में कैसे किया जाता है। यहाँ कुछ फिगर के माध्यम से समझाया गया, अगर स्टूडेंट्स थोड़ा बहुत अगर आपको इसमें समझ आता है तो, नहीं तो इसके बारे में आप अदर वीडियोज यूट्यूब पर बहुत ज्यादा अपडेटेड है, मतलब कैसे इसमें इमैस्कुलेशन प्रक्रिया की जाती है उसके बारे में भी आप देख सकते हैं। एक और स्टूडेंट्स हमारे पास थोड़ा सा इसमें कुछ अदर पॉइंट्स छूटे हुए थे तो उसको हम लोग थोड़ा सा कवर कर लेते हैं। जैसे क्या क्या है, तो पहला है आइसोलेशन रिक्वायरमेंट, मतलब हमें क्या आइसोलेशन की, कितने की आइसोलेशन की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पर आइसोलेशन डिस्टेंस की जो जरूरत होती है वो 1 to 4% क्रॉस पॉलिनेशन समटाइम्स अकर होता है, नॉर्मली इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप जो कि क्लिस्टोगैमस होता है। यहाँ पर सफिशियंट होता है आइसोलेट करना, मतलब जरूरी होता है सीड फील्ड विद द स्ट्रिप ऑफ 3 मीटर, मतलब जो सीड फील्ड है उसे 3 मीटर की दूरी पर ऑल अराउंड विच इज प्लांटेड विथ नॉन सीरियल क्रॉप, जो कि नॉन सीरियल क्रॉप से प्लांटेड हो, और लेफ्ट ऑन क्रॉप या फिर खाली जगह छूटा हुआ हो। इन द केस वेयर वेराइटी इज ससेप्टेबल टू डिजीज काज्ड बाय स्टिलागो स्पीसीज, अगर वेराइटी को स्टिलागो स्पीसीज से डिजीज होता है मतलब लूज स्मट से, तो आइसोलेशन डिस्टेंस 180 मीटर का रखते हैं सीड फील्ड और अदर फील्ड ऑफ वीट के बीच में। एज पर इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड रिक्वायर ओनली 150 मीटर आइसोलेशन फ्रॉम अदर वीट फील्ड, मतलब 150 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस को रखा जाता है। तो ये इंडियन मीन सर्टिफिकेशन के अनुसार। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें कुछ कल्चरल प्रैक्टिस की बात करें तो जैसे टाइम ऑफ सोविंग कब होती है, तो इसमें ड्यूरेशन के हिसाब से है कि लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी है तो उसे हम लोग 1 नवंबर में बो देते हैं, स्टार्टिंग नवंबर में। अगर शॉर्ट या मीडियम है तो उसे हम लोग सेकेंड फोर्टनाइट ऑफ नवंबर में बोते हैं, या फिर लेट वेराइटी है या फिर तो मेन डेली है तो उसे और थोड़ा सा लेट 10 दिन लेट बुआई किया जा सकता है। टेम्परेचर रेंज 16 से 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि डेली टेम्परेचर एक एवरेज बात करें तो 23 से ±3 डिग्री के आसपास होता है। नेक्स्ट बात करें इसके प्रिपरेशन ऑफ लैंड के बारे में, तो ये सब स्टूडेंट्स आप पहले से ही स्टडी कर चुके हैं। सीड सोर्स की बात करें तो सीड सोर्स आप पा सकते हैं न्यूक्लियस ब्रीडर या फाउंडेशन सीड फ्रॉम अ सोर्स अप्रूव्ड बाय सर्टिफिकेशन एजेंसी। जितनी सर्टिफिकेशन एजेंसी है ना वहां से आप लोग सीड के सोर्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीड रेट। सीड रेट के बारे में कितना सीड रेट चाहिए होता है, तो द रिकमेंडेड सीड रेट ऑफ सीड क्रॉप इज 85 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये इसका रिकमेंडेड सीड रेट है जो कि ट्रीटेड किया जाना चाहिए सिस्टेमिक फंजीसाइड से, जो कि लूज स्मट को कंट्रोल करता है। स्पेसिंग की बात करें तो रो डिस्टेंस जो होता है 22 से 23 सेंटीमीटर रखा जाता है, और रगिंग भी किया जाता है अगर जरूरत पड़ी तो। अगर लेट सोन कर रहे हैं तो लाइन स्पेसिंग 15 से 18 सेंटीमीटर रखा जाएगा, और जरूरत पड़ने पर हम लोग वीट को क्रॉप रोटेशन करेंगे कुछ दलहनी फसलों के साथ, जिससे क्या हो कि मृदा की संरचनाएं और मृदा में गुणवत्ता बनी रह सके। सोविंग की बात करें तो सोविंग हम लोग कई तरीके से कर सकते हैं, जैसा हमें जरूरत पड़े, जैसी वो हमारी कंडीशन हो। मेनली सीड ड्रिल का भी यूज किया जाता है, उसके साथ इसमें जो बुआई की जाती है वो करीबन 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बुआई की जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करें हम लोग
फर्टिलाइजर की, तो फर्टिलाइजर 80 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन, 50 से 60 फास्फोरस और 40 किलो पोटास दिया जाता है। उसके साथ 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जिंक की आवश्यकता दी जाती है अगर डिफिशियंसी सीडलिंग के टाइम पर दिखाई देती है, तब बुआई के समय पे। उसके साथ फास्फोरिक और पोटेशिक फर्टिलाइजर और हाफ नाइट्रोजन को बुआई के समय देना चाहिए, और हाफ जो नाइट्रोजन है उसे हम लोग पहली सिंचाई सीआरआई सिंचाई पर देना चाहिए। उसके साथ फील्ड इंस्पेक्शन, मतलब हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें फील्ड इंस्पेक्शन की जरूरत होती है, क्योंकि फील्ड इंस्पेक्शन इसमें बहुत जरूरी हो जाता है। तो समय समय पर इसमें फील्ड इंस्पेक्शन कराते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, जो कि सर्टिफाइंग एजेंसी है। उसके साथ ही इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन हम लोग जरूरत पड़ने पर 4 से 6 दे सकते हैं, लेकिन हमें हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करना है तो हमें इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था रखनी होगी, जिससे कि जो हमारा बीज हो वो ज्यादा अच्छे से अच्छा रह जाए। लेकिन इसमें जो मेन स्टेज होता है सीआरआई स्टेज, उस समय तो सबसे जरूरी होता है कि मतलब पानी की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट हम लोग बात करें इंटरकल्चर, तो इंटरकल्चर में हम लोग वीडिंग करेंगे। वीडिंग में सबसे जरूरी होता है, चाहे हम लोग केमिकली कर लें या फिर तो चाहे हम लोग मैन्युअली कर लें, तो वो जैसी जरूरत होगी उस हिसाब से हम लोग किया जाएगा। रगिंग की बात भी किया जाता है, तो 2 से 3 रगिंग इसमें नेसेसरी होता है, क्योंकि हमें हाइब्रिड से प्रोडक्शन करना है। तो फर्स्ट रगिंग जो होता है वो फ्लावरिंग स्टेज पर ही किया जाता है, ड्यूरिंग फ्लावरिंग टू रिमूव एनी ऑफ टाइप, अगर किसी अलग प्रकार का पौधा दिखेगा तो हम लोग रगिंग कर लेंगे। और सेकेंड रगिंग जो होता है वो फ्लावरिंग के तुरंत कंप्लीट होने के तुरंत बाद किया जाता है, जिसमें कि क्रॉप का कलर थोड़ा बहुत चेंजेज होने लगता है। और थर्ड रगिंग जो होता है शुड बी डन आफ्टर द ईयर हैड टर्न कलर एंड स्टार्ट टू मैच्योरिटी, मतलब जो आपका ईयर बन रहा है गेहूं का, वो उसका जो हल्का कलर चेंज होने लगता है, तो वो थर्ड रगिंग उस समय किया जाता है। रगिंग का मतलब होता है कि जो अनटाइप मतलब अनयूजुअल प्लांट है, जैसा हमें मतलब एक वेराइटी से अलग प्लांट दिख रहे हैं, तो उनको हम लोग हटा देते हैं, जिससे कि हमारा सीड में किसी प्रकार का वेराइटल डिफरेंस ना आए। तो ये था रगिंग के बारे में। उसके साथ जितने भी डिजीज लगते हैं, जैसे फ्लैग स्मार्ट, लूज स्मार्ट, कवर स्मार्ट, स्टिंकिंग स्मार्ट, स्टेप्टोरिया, टेकाल, अर्गट, कॉमन एंड ड्रॉप ब्लंट, स्टेम रस्ट, पाउडरी मिल्ड्यू, स्टिप रस्ट, लीफ रस्ट, करनाल ब्लंट, तो इन सब डिजीज को हम लोग कंट्रोल करेंगे। उसके बाद कुछ वायरस या फिर तो और भी जो लग रहे हैं, जैसे पेस्ट है, एफिड है, मीज है, ग्रास हॉपर, साफ फ्लाई, आर्मी वॉर्म, इन सभी पेस्ट को कंट्रोल करेंगे। केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं, मैकेनिकल कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ बायोलॉजिकल कंट्रोल, कल्चरल कंट्रोल, जो मतलब जैसी जरूरत होगी हम लोग आईपीएम के अनुसार वहां पर कर सकते हैं कंट्रोल, जिससे कि हमारे क्रॉप में किसी प्रकार की वेराइटल डिफरेंस ना आए और हमारा क्रॉप में हानि ना पहुंचे। तो ये था स्टूडेंट्स आपका वीट के बारे में पूरा कंक्लूजन की किस तरीके से हम लोग हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन ऑफ वीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इस टॉपिक में हम लोग इसी पर कंक्लूड करते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।